ईश्वर की खोज, एक रहस्यमय यात्रा। क्या सच में भगवान होते हैं? सुनिए और खुद फैसला कीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान सच में होते हैं या नहीं? अगर होते हैं तो कहाँ हैं? और अगर नहीं होते तो पूरी दुनिया उनके नाम पर पूजा क्यों करती है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक रहस्यमयी यात्रा है। ईश्वर की खोज की यात्रा। किनारे एक शांत शाम, सूरज ढल रहा है, पानी में उसकी सुनहरी परछाई झिलमिला रही है और किनारे पर बैठा है एक युवक, अर्जुन। अर्जुन की आंखों में एक बेचैनी थी। वह सोच रहा था, अगर भगवान हर जगह हैं, तो मैंने उन्हें कभी देखा क्यों नहीं? लोग मंदिर में जाते हैं, घंटियां बजाते हैं, लेकिन क्या उन्होंने भगवान को देखा? उसके पिता गांव के मंदिर के पुजारी थे। वे सुबह उठते, पूजा करते, भजन गाते, लेकिन अर्जुन को यह सब एक ढकोसला लगता था। एक दिन उसने अपने पिता से सीधा सवाल पूछ लिया, पिताजी, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? पिता मुस्कुराए पर कोई जवाब नहीं दिया। उस रात अर्जुन ने फैसला किया, अगर भगवान सच में होते हैं तो मैं उन्हें खुद खोजूंगा। और फिर वह निकल पड़ा एक अनजानी यात्रा पर, ईश्वर की खोज में। वाराणसी के घाट, हल्की बारिश, साधु संत ध्यान में बैठे हैं, गंगा की लहरें शांत हैं। अर्जुन तेजी से चलता हुआ एक संत के पास पहुंचता है। अर्जुन ने झट से पूछा, बाबा, क्या आपने भगवान को देखा है? संत ने आंखें खोली, एक हल्की मुस्कान आई और उन्होंने कहा, भगवान को बाहर मत ढूंढो, पहले अपने अंदर देखो। अर्जुन चौंक गया, मतलब जिस दिन तू खुद को जान लेगा उसी दिन भगवान को भी पहचान लेगा। पर अर्जुन को यह जवाब समझ नहीं आया। ये कैसी पहेली है? मुझे ठोस सबूत चाहिए। और फिर वह आगे बढ़ गया, एक और रहस्यमयी पड़ाव की ओर। एक घना जंगल, रात का समय। अर्जुन एक झोपड़ी के पास पहुंचता है जहां एक वृद्ध योगी ध्यान में लीन है। अर्जुन ने उन्हें झकझोरते हुए पूछा, बाबा, क्या सच में भगवान है? योगी ने धीरे से आंखें खोली और अर्जुन से पूछा, अगर तुझे इस जंगल में अकेला छोड़ दूं, बिना खाने पीने के, तो तुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा? अर्जुन बोला, भोजन और पानी। और जब यह मिल जाए? अर्जुन सोचने लगा, शायद रहने की जगह। और जब यह भी मिल जाए? अर्जुन चुप था। योगी ने मुस्कुराकर कहा, फिर तुझे शांति चाहिए होगी। ईश्वर वही शांति है जो तुझे हर परिस्थिति में स्थिर रखे। अर्जुन अब धीरे धीरे समझ रहा था, लेकिन उसे अभी भी पक्का यकीन नहीं था। क्या सच में भगवान सिर्फ मन की शांति है? बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवा चल रही है। अर्जुन कांपते हुए एक गुफा में पहुंचता है जहां एक सिद्ध योगी ध्यान लगाए बैठे हैं। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, स्वामी जी, क्या आपने भगवान को देखा है? योगी ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं हर जगह भगवान को देखता हूँ। अर्जुन चौंका, कहाँ? मुझे क्यों नहीं दिखते? योगी ने बर्फ में जमी एक छोटी सी कली की ओर इशारा किया, ये देख, ये नन्ही कली इस ठंड में भी खिलने की कोशिश कर रही है, इसमें भी भगवान है। फिर उन्होंने विशाल पर्वतों की ओर देखा, ये अडिग खड़े पहाड़, इनमें भी भगवान है। अर्जुन अब और गहराई से सोचने लगा, तो क्या भगवान किसी मंदिर में नहीं, हर जगह है? अर्जुन अपने गाँव वापस लौट आया। पिता मंदिर में पूजा कर रहे हैं, माँ उसके इंतजार में बैठी है। अर्जुन ने पिता से कहा, पिताजी, मैंने भगवान को खोज लिया। पिता मुस्कुराए, कैसे? अर्जुन ने उत्तर दिया, भगवान मंदिर में नहीं, हर जीव, हर कण में है। वे प्रेम, दया और सच्चाई में बसते हैं। उसी समय एक गरीब औरत मंदिर में आई जिसका बच्चा भूख से रो रहा था। पिता ने अर्जुन से कहा, अगर तूने सच में भगवान को पाया है तो इसे भोजन दे। अर्जुन ने तुरंत उस बच्चे को भोजन दिया और तभी उस बच्चे की मुस्कान में अर्जुन को सच में भगवान दिखे। सच्चा ईश्वर कौन है? इस पूरी यात्रा से अर्जुन को क्या सीख मिली और हमें क्या सीखना चाहिए? भगवान को मंदिर में नहीं, अपने कर्मों में खोजो। हर इंसान के दिल में भगवान बसते हैं, बस देखने की नजर चाहिए। भगवान कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक भावना है, प्रेम, दया और करुणा। अब सवाल ये है, क्या आपने कभी भगवान को महसूस किया है? कमेंट में बताइए, आपके लिए भगवान क्या है? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपको यह कहानी पसंद आई। ब्लास्ट ऑफ।